जब राजधानी रांची बनी रणभूमि, पुलिस पब्लिक के बीच भिड़ंत, युवा आक्रोश रैली में बवाल, हर तरफ हंगामा और भागम भाग। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश, जवाबी कार्रवाई में पानी की बौछार, भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस का सहारा। सरकार के खिलाफ बीजेपी का उलगुलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हेमंत सरकार के 5 साल का हिसाब मांगने के लिए बीजेपी ने रांची के मोराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली बुलाई थी। इस दौरान सीएम आवास की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे रैली में आए कार्यकर्ताओं ने तोड़ने का प्रयास किया और जिसके बाद दिन भर जमकर बवाल हुआ। जिसके बाद देखते ही देखते सीएम आवास का क्षेत्र रणभूमि में तब्दील हो गया। रांची संवाददाता संजय सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। कहीं नारेबाजी, कहीं पानी की बौछार, कहीं आंसू गैस के दागे गए गोले, तो कहीं लाठीचार्ज। तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं, जो सड़क पर सियासी संग्राम की कहानी कह रही हैं। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के दौरान जमकर यहां पर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी का फव्वारा छोड़ा गया। इस बीच कुछ तस्वीरों को जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में उस दौरान हुआ क्या क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेनेड यानी आंसू गैस का जो ग्रेनेड गोला होता है वो छोड़ा गया है। इस गोले ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि यहाँ मौजूद हजारों की भीड़ परेशान हो गई और भीड़ की आंखों में जलन, चेहरे पर जलन होने लगी। और कहानी सिर्फ इतने पे खत्म नहीं होती है। आपको और भी तस्वीर दिखलाते हैं कि सड़क का नजारा यह बता रहा है कि सड़क पर कुछ ऐसा भी हुआ है जो वास्तव में अपने आप में कई चीजों को उजागर करता है। जमकर रोड़ेबाजी हुई है और रोड़ेबाजी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर चले हैं और यहाँ पर इसकी वजह से देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पर पत्थर के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। बवाल सुबह से ही शुरू हो गया था। बीजेपी युवा मोर्चा आक्रोश रैली निकाल रहा था और पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर हर हालात से निपटने की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन सबसे अलग तस्वीर थी ये कटीले तारों की बैरिकेडिंग जो सीएम आवास के पास की गई थी। और जैसे ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़े तो रांची की सड़कें रण में तब्दील हो गई। पहले पानी की बौछार, फिर कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक और उसके बाद आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज। भगदड़ ऐसी मची कि किसी का पैर मरोड़ गया तो कोई सड़क पर ही गिर पड़ा। इस भगदड़ में कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए। बीजेपी इसे हेमंत सरकार की तानाशाही करार दे रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही है। जो टीयर गैस जिसमें मिर्ची लगा करके उग्रवादियों पर, आतंकवादियों पर फेंका जाता है, वो उसका इस्तेमाल यहाँ के कार्यकर्ताओं को, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर किया है। अपने झारखंड प्रदेश के हर एक कार्यकर्ताओं के शरीर से निकला गया लहू एक इनकलाब लिखेगा और इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अगले कई वर्षों तक, दशकों तक वापस सरकार में नहीं आएगी, इसका लिखेगा, इसका इतिहास लिखेगा। हालांकि पुलिस की अपनी दलील है। रांची एसएसपी और डीआईजी कह रहे हैं मामूली बल प्रयोग किया गया है, वो भी तब जब कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू किया।
कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, केवल उनको बैरिकेड नहीं तोड़े, इसके लिए वाटर कैनन का यूज हुआ 2 जगहों पर और कुछ टीयर गैस से गोले छोड़े गए। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, उनको कोई न डंडा चलाया गया है, न उन पर कोई गोली चलाई गई है, कुछ नहीं किया गया है। और अगर वैसा नहीं किया जाता तो भगदड़ की स्थिति मच जाती है, हो सकता है उनके कार्यकर्ता भी मारे जाते। इस भगदड़ को रोकने के लिए इतना आवश्यक था। उनकी ओर से क्या है? लगातार पत्थर चल रहे हैं बिना किसी उकसावे के, बिना किसी कारण के। तो उसके बाद फोर्स ने जो मिनिमम बल हो सकता है वो यूज़ किया, वाटर कैनन का यूज़ किया है मैक्सिमम, और कुछ जो है जब लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है तो उसका टीयर गैस का यूज़ किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जरूर घायल हुए हैं, लेकिन रांची में ऐसे दृश्य अब और ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि झारखंड में चंद दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव है और इसीलिए सड़क पर सियासी संग्राम। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। तो आज रांची में दिन भर कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी युवा मोर्चा के, वो सभी सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे तो पुलिस रोक रही थी और ऐसे में रणभूमि का मैदान बनता हुआ नजर आया रांची का सड़क। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर रैली को विफल करने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। पर जो कार्यकर्ता सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो बैरिकेडिंग कर दी गई। मोराबादी मैदान में लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी हुआ, कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हैं, बोले कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्या कहेंगे? ये हद है इस सरकार की। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हथियार के लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार ने पहले तो पूरे झारखंड प्रदेश में अघोषित कर्फ्यू लगाया, इमरजेंसी की तरह सारे लोगों को आने से रोका, और जब यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से लोग आगे बढ़े अपने डिमांड्स को लेकर के, तो आपने देखा कि किस तरह से बम और गोलियां चलाई गई। जो टीयर गैस जिसमें मिर्ची लगा करके उग्रवादियों पर, आतंकवादियों पर फेंका जाता है, वो उसका इस्तेमाल यहाँ के कार्यकर्ताओं को, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर किया है। अपने झारखंड प्रदेश के हर एक कार्यकर्ताओं के शरीर से निकला गया लहू एक इनकलाब लिखेगा, और इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अगले कई वर्षों तक, दशकों तक वापस सरकार में नहीं आएगी, इसका लिखेगा, इसका इतिहास लिखेगा। आप भी पूरा भीगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन पूरा भीगे हुए। हाँ, आज जो बर्बरतापुर में हेमंत सोरेन ने काम किया है, ये झारखंड के लिए आज काला दिवस है। आज युवाओं ने अपने मांग को लेकर यहाँ आक्रोश के लिए आक्रोश के साथ आए थे, पर आज यही हेमंत सोरेन ने इतना बर्बरता के साथ युवाओं के साथ व्यवहार किया, लाठी डंडे बरसाए, कैनन बरसाए और पीटने का काम किया, पत्थर मारने का काम किया है। क्या होने जा रहा है? युवा आक्रोश रैली कहाँ आगे बढ़ रही है, देखने वाली बात होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इधर बीजेपी से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा है आपको दिखाते हैं। हुई है, सहमी हुई है, और झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसकी भावनाओं को लेकर के जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, हिसाब मांगते हैं, तो ये सरकार तानाशाही, हिटलरशाही की तरह व्यवहार करते हुए टीयर गैस, लाठीचार्ज का प्रयोग करते हुए हमारे कई कार्यकर्ताओं को घायल करने का काम किया। ये सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, और ये सरकार के जाने की तिथि भी तय हो चुकी है। अब तो झारखंड की जनता एक एक लाठी का, एक एक टीयर गैस का हिसाब मांगेगी, और ये सरकार के ताबूत पर ये अंतिम कील लिखी गई है आज के कार्यक्रम। तो वहीं बीजेपी की युवा आक्रोश रैली पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया है। जमशेदपुर में हेमंत सोरेन ने कहा ये आक्रोश उनके खिलाफ है, लोकसभा में बीजेपी अपना हाल देख चुकी है। आक्रोश तो उनके ऊपर पड़ रहा है। लोकसभा में क्या हुआ आप लोगों ने देखा, थोड़ा इंतजार कीजिए। राज्य में भी इनको जो आक्रोश, बेसिकली आक्रोश उनके विरुद्ध में है, लेकिन इनका जो अपना एजेंडा है। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी पलटवार कर रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, इधर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से जब बीजेपी की आक्रोश रैली को लेकर सवाल पूछा गया तो वे मीडिया के लोगों पर ही भड़क गए और जवाब देने के बजाय ये कह दिया कि वे कांग्रेस नेता हैं और वे कांग्रेस से जुड़े सवालों के ही जवाब देंगे। यहाँ कौन क्या कर रहा है मोराबादी में या दूसरी जगह, इससे हमको कोई मतलब नहीं। आप उनसे पूछेंगे मैं क्या कर रहा हूँ या हम कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। आपकी सरकार ने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, आपने नहीं दिया। वो आप उसके प्रवक्ता हैं, आप उसके प्रवक्ता। अब सुनिए, पहले सुन लीजिए, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज सुनिए। हाँ, आपका सवाल हम सुन लिए, आपका सुन लिए। आप यस, आरोप आप पे लगाए। क्या आरोप लगा रहे हैं आप सुनिए ना। तो बीजेपी की रैली के खिलाफ जेएमएम का भी गुस्सा सड़कों पर उतरा और झारखंडी अधिकार के लिए मार्च निकाला गया। इस दौरान जेएमएम नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर झारखंड की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर जहां एक तरफ आज बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से सरकार को घेरते हुए रैली निकाली गई, तो दूसरी तरफ ये झारखंडी अधिकार रैली जेएमएम की तरफ से निकाली गई और इस रैली में ये आरोप सरकार पर लगाया गया कि सरकार झारखंड विरोधी है, केंद्र सरकार। युवा आक्रोश मार्च के खिलाफ आप देख सकते हैं राजधानी रांची के सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड अधिकार मार्च लेकर निकली हुई है। झारखंडियों के अधिकार का मार्च, झारखंडियों के अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो केंद्र सरकार जानबूझ करके दबा करके बैठी है, जिसमें 1,36,000 करोड़ रुपया का हमारा रॉयल्टी है जो केंद्र सरकार नहीं दी है। रॉयल्टी के पैसे देने की बात आती है तो आनाकानी करती है। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ की मांग बार बार मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से कर रहे हैं। मैंने भी राज्यसभा में कई बार आवाज उठाया, लेकिन अभी तक कोर्ट ने भी इस पर आदेश दिया है। इसके बावजूद अभी तक वो पैसा राज्य को नहीं मिला। इससे राज्य का इतना विकास हो सकता है कि कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर इस वजह से निकले हैं क्योंकि इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य के साथ धोखाधड़ी की है, केंद्र ने पैसे बकाए रखे हैं और जो खेलो इंडिया के पैसे थे वो भी नहीं दिया था। इस वजह से झारखंड अधिकार मार्च झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची के सड़कों पर निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने झारखंड अधिकार मार्च निकाला और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जेएमएम जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने पेंशन और सम्मान राशि दी, बेरोजगारों को रोजगार दिया, पर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं रहा है, सिर्फ हेमंत सोरेन को केवल उसका काम के बारे पे ही लोग ना करके उसके केवल उनके बारे में कहना है। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक चीज कहा है कि मैं बोलता नहीं हूं, मैं करता हूं, और उन्हें करके दिखा दिया है, केंद्र सरकार को हिला के दिखा दिया है। और आने वाला दिन में, आने वाला 2024 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी। अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल का जमीन घोटालेबाजों के साथ कनेक्शन सामने आया है। इस खुलासे से झारखंड पुलिस चौकन्नी हो गई है। इस मामले में अब तक 5 संदिग्ध आतंकवादी सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। कुख्यात अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल के सूत्रधार डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ 5 और संदिग्ध आतंकी सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनका मकसद था पूरे देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, पर समय रहते आतंक की नापाक साजिश का भंडाफोड़ हो गया। इनके ठिकाने से जब्त दस्तावेज और डिजिटल डॉक्यूमेंट की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। इन आतंकवादियों का झारखंड के बहुचर्चित जमीन घोटाले से भी तार जुड़ गया है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार बबलू खान का अस्पताल आतंकी सरगना डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर दर्ज था। अब ईडी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन घोटाले से जमा कैश से अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल को तो फंडिंग नहीं की गई। इस नए खुलासे से झारखंड पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा
उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब उसका कुछ नतीजा निकलेगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल के पीछे जिस शख्स का नाम सामने आया है वो शख्स है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। वो मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला है। उसने रांची के रिम्स से MBBS किया है। वो बरियातू के जोड़ा तालाब के पास AK रेसिडेंसी में रहता था। उसी अपार्टमेंट में छापेमारी कर ATS ने उसे पकड़ा। डॉक्टर इश्तियाक ने रांची के मेडिका हॉस्पिटल में 6 साल तक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम किया था। इसमें से 3 साल तक फुल टाइमर था। उसका हजारीबाग में भी क्लिनिक है। डॉक्टर इश्तियाक डार्क वेब के जरिए दूसरे आतंकियों से संपर्क करता था। ऐसे में इनकी साजिश का पर्दाफाश करना झारखंड पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत एक ख्याति प्राप्त अस्पताल में काम करते हैं और वो इसको संचालित कर रहे हैं। यहाँ का एक मुखिया बन रहे हैं, मतलब अलकायदा का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। और वो इसके उन्हीं लोगों की निशानदेही पे और भी छापामारियां हुई, हजारीबाग में हुई, चानोम, रांची, इस सब जगह छापामारियां हुई, काफी लोग पकड़े गए। झारखंड में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे इस आतंकी मॉड्यूल का समय रहते पता तो चल गया, पर इस नेटवर्क में शामिल कई और आतंकवादी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिसका पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो अब पुलिस की कार्रवाई में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखना होगा कि डॉक्टर इश्तियाक से जब पूछताछ होती है तो उसमें और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। बढ़ते आगे, जमशेदपुर शहर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से शहर की दोनों नदियां उफान पर आ गई हैं। कई इलाकों में जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं शहर में 50 से अधिक घरों में पानी भी घुस गया है, जिससे लोगों के सामने खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक की दिक्कत हो गई है। बहुत परेशानी होती है, जब देखो बाढ़ आ जाता है, जोर से आता है, घर में घुस जाता है, फिर स्कूल जाने में दिक्कत होती है। एग्जाम भी चल रहा है हम लोग का। बहुत ज्यादा परेशानी होता है, पूरा घर में, किचन में पूरा पानी भर गया है। बहुत दिक्कत होता है, साफ सफाई करना, सामान लेके जाना, बहुत तकलीफ होता है। ये हॉल, डाइनिंग रूम, किचन रूम तो हमारा नीचे है डुप्लेक्स में, तो सभी जगह पानी घुस जाता है। पहाड़ का पानी सुबह उधर से सब इधर रिटर्न, कहीं नाला जाम रहने का चलते बाहर निकल नहीं पाता है, तो हम लोग का घर में ही घुसता है। हमारे नेता, मंत्री और प्रशासन कहाँ सोए हुए हैं। आज से 4 साल पहले से हम बहुत एप्लीकेशन दिए हैं कि पहाड़ का पानी इस तरह से पूरे कॉलोनी को डुबा देता है। आज भी देखा कि 60 से 70 घर में पानी घुस गया है और हम लोग हर घर का जाके सोफा उफा निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। अभी मेरे घर से फोन आ गया कि अपना सोफा तो उठाइए, अब यही सब करना बाकी रह गया। जमशेदपुर में कुछ ही घंटों की बारिश ने यहाँ के स्वच्छता सर्वेक्षण की पोल खोल कर रख दी है। तस्वीर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वास्तव बिहार है, जहाँ घंटों की बारिश ने ही पूरी तरह से यहाँ पर घरों में पानी जो है वो प्रवेश कर गया है। देखिए कई लाखों लाख सामान जो है लोगों का बर्बाद हुआ है। हालांकि इस तरह की हर साल की इसी तरह परेशानी का सामना यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है और लोग जो है बारिश और नाले का पानी से बचने के लिए आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह गेट के सामने एक दीवार नीचे में बनाते हैं, जिससे जो नाला का पानी और बारिश का पानी है वो प्रवेश ना कर पाए। और देख सकते हैं तस्वीर की किस तरह यहाँ पर पूरी तरह से जल जमाव हो जाता है और लोग जो है घंटों घर में ही कैद होने को मजबूर होते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, कई बार यहाँ के लोगों ने इसकी कंप्लेन की है, बावजूद इन्हें कोई देखने वाला नहीं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए किस तरह घरों में पानी घुस जाने से यहाँ सामान किस तरह बर्बादी हो रही है, उनसे हम बात करेंगे। मैम कितनी परेशानी होती है? पहले सबसे बड़ी परेशानी, मेरे पापा बेड रिटर्न है, वो बेड पे हैं, हम उनको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि करंट आता है पानी में। वो घर के नाप एक बार अंदर देख लो, एक बार उनकी भी देख लो हालत क्या है, कैसे हम उनको रखे हुए। 90 इयर्स के हैं, वो पूरा मिट्टी भरा हुआ है। मेरा राशन पानी चौपट होता है, सब हटा के देखिए, आप वो देखेंगे तब आपको। कोई देखने आता है विधायक? कोई नहीं, कोई नहीं। आप पहली बार आए हैं? नगर निगम के अधिकारी पहली बार आप आ रहे हैं? नगर निगम के अधिकारी कोई नहीं। आप लोग जाते हैं कंप्लेन करने? हम तो कॉलोनी में जाते हैं, जो हमारे सेक्रेटरी उनको बोलते हैं, हम तो उन्हीं के पास जाएंगे ना। ये एरिया में जो है बारिश होने के बाद इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है और रोजाना लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी जो प्रवेश करता है उससे घर के सामान खराब होते हैं। हालांकि ना तो यहाँ विधायक पहुंचते हैं, ना ही सांसद पहुंचते हैं और ना ही नगर निगम के अधिकारी। हालांकि अब देखना ये है कि इस खबर के बाद जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं नगर निगम के अधिकारी, उनकी नींद कब तक खुलती है और कब तक इस कुव्यवस्था से लोगों को निजात मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
खबर आपको बोकारो से बताएं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद तेनूघाट डैम के 2 और गेट खोल दिए गए हैं। अब डैम के कुल 7 गेट से पानी निकल रहा है, जिससे दामोदर नदी में भी पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और दामोदर नदी का वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेनूघाट डैम की। देखिए, ये फाटक जो है वो खोले गए हैं